एर्सिनिया पेस्टिस की इन्फेक्शन यदि किसी को होता है, जैसे मुझे मान लो एर्सिनिया इन्फेक्शन हुआ, मेरे इस सांस के माध्यम से निमोनिया हो गया और ब्लड में चला गया बैक्टीरिया और सेप्सिस हो गया। मैंने एंटीबायोटिक लिया 10 दिन तक, लिवोफ्लॉक्सासिलिन, उसके बाद मैं रिकवर हो गया, बैक्टीरिया से मर गया, क्लियर हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी मर जाता है, एंटीबायोटिक नहीं लो तो सेप्सिस करा के, सेप्टिक शॉक करा के डेथ करा देती है। और ये बैक्टीरिया यदि जानवर को इन्फेक्ट करती है, जैसे रैट सबको, चूहा सबको, प्रेरी डॉग को इन्फेक्ट करती है, तो वो भी जंतु सब मर जाता है। वो मतलब एक खतरनाक किस्म की बैक्टीरिया है। ये इम्यून सिस्टम को भी धोखा दे देता है। इसका एक सेक्रीशन सिस्टम होता है जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सबको भी धोखा दे देता है, और हमारी इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए जानवर को भी यदि इन्फेक्शन हुआ तो जानवर सब मर जाता है। जनरली क्या होती है कि जानवर की इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जानवर को एंटीबायोटिक लेनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जानवर सब क्या होते हैं कि बहुत एक्सपोजर होता है उस सब का। हम सब तो आइसोलेट हो गए ना जीव जंतु सबसे, घर बना लिए, सैनिटेशन सब मेंटेन कर लिए, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैंडल करने की मेमोरी सब खत्म हो गई। बहुत पूर्वज की, बहुत पहले से हमारी इम्यून सिस्टम अब हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन जानवर सबको क्या है, हर जगह टहलता घूमता रहता है, हर चीज़ का एक्सपोजर होता है, तो उस सब का इम्यून सिस्टम जनरली मजबूत होता है। सबकी इम्यून सेल सबको ट्रेनिंग मिली रहती है, किसी भी इस प्रकार के बैक्टीरिया आएगा तो इसको मारना है। तो जानवर सब कम एंटीबायोटिक लेता है। आप वेटरनरी डॉक्टर सबसे पूछोगे तो उस आदमी जितना एंटीबायोटिक लेता है उससे वो कम लेता है। आप रैंडम यूज़ करोगे वो अलग बात है, लेकिन उसको जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए कम ज़रूरत पड़ती है। और यदि जानवर को, जैसे रैट को यदि इन्फेक्शन होगी इस एर्सिनिया पेस्टिस से, वो सरवाइव कर सकती है। इसीलिए ये एर्सिनिया पेस्टिस नेचर में घूमती रहती है मित्रों। क्योंकि यदि मान लो रैट को इन्फेक्शन हुआ एर्सिनिया से, रैट भी मर गया, आदमी आदमी को इन्फेक्शन हुआ, आदमी भी मर गया, या फिर आदमी ने ठीक कर लिया एंटीबायोटिक से, तो ये प्रकृति में ये बैक्टीरिया कैसे चल रही है, कैसे कंटिन्यू हो रही है। आपने भरकर न्यूज़ देखी होगी, ये प्लेग की आउटब्रेक हुआ था। मतलब अभी भी प्लेग की आउटब्रेक हो ही रही है विभिन्न विश्व के विभिन्न जगहों में। मतलब ये बैक्टीरिया अभी भी प्रकृति में है, सर्कुलेट कर रही है। तो सर्कुलेट कर रही है मतलब किसी न किसी की बॉडी में है, राइट। यदि रैट की बॉडी में लो लेवल में है, रैट को हानि नहीं कर रही है, उसको फ्ली बाइट करती है और वो फ्ली में चली आती है, फ्ली ह्यूमन को बाइट करती है, या फिर वही फ्ली दूसरे रैट को बाइट करती है, तो मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है क्या, नेचर में ये बैक्टीरिया सर्कुलेट हो रहा है। और जिसकी बॉडी में जा रहा है, जैसे रैट को कम्प्लीटली नहीं मारता है। रैट की बॉडी में भी कुछ लो लेवल ऑफ बैक्टीरिया है तो रैट भी सरवाइव करता रहता है, उसको सिम्टम नहीं होती है। रैट को बुखार आना, निमोनिया होना, सेप्सिस होना, ये सब नहीं हो सकता है। यदि हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल लोड है तो रैट भी मर जाता है, लेकिन कम मात्रा में है तो रैट सरवाइव कर जाता है। और वही सरवाइव करने के बाद फ्ली उसको बाइट करता है, वो फ्ली में आती है, वही फ्ली ह्यूमन को बाइट करती है तो ह्यूमन में चली आती है। और ह्यूमन की इम्यून सिस्टम तो हैंडल नहीं कर सकता है एर्सिनिया पेस्टिस का। इसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, और ट्रेनिंग भी मिला है तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये हाईजैक कर देता है। इसकी जो सेक्रेशन सिस्टम होती है वो इम्यून सेल्स को भी डैम्प कर देती है, जिसके कारण से बैक्टीरिया हमारे शरीर में मल्टीप्लाई करता है, सेप्सिस करता है, सेप्टिक शॉक करता है।